चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर। नेक्स्ट चैप्टर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और एग्जाम में भी बहुत आता है। इससे कॉन्सेप्चुअल बहुत आता है और दो चैप्टर आपके हैं, जो एक लाइफ प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया है और एक आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। क्या होता है कंट्रोल? एनीबॉडी एल्स? क्या होता है कंट्रोल? कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का मतलब क्या? अपने हिसाब से बना देना, चला देना, अपने हिसाब से ला देना। हाँ कृष्ण, क्या होता है कंट्रोल? देखो बेसिक सी बात क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल काम कैसे करता है, कंट्रोल होता क्या है। कंट्रोल क्या है? किसी भी चीज को पूरा कंट्रोलिंग के साथ करना। मान लो मुझे पेन उठाना है, तो कंट्रोल, मैंने कंट्रोल कर रखा है ना इस पेन पे, कंट्रोल कर रखा है। दैट इज, अगर मैंने इसको पकड़ा है प्रॉपर, अगर मैं कुछ ऐसे पकड़ू या ऐसे पकड़ू या गिर जाए ऐसे, तो कंट्रोल नहीं है मेरे हाथ, या मेरे हाथ से कुछ गिर गया, कंट्रोल नहीं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? उसको कोऑर्डिनेट करना। अब मैंने इस पेन को उठाया, तो इस पेन से क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। दैट इज कोऑर्डिनेशन। आप बुक उठा रहे हो, अब मैं बोल रहा हूं कि लिखो, तो आप कॉपी के फर्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करोगे ना, फर्स्ट वाले पेज से, पहली लाइन से। ऐसे थोड़ी कि आप ऐसे लाइन ऐसे खींची और ऐसे लिख रहे हो। दिस इज नॉट बी कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल है आपके हाथ में क्योंकि आपने पेन पकड़ रखा है। कोऑर्डिनेशन क्या है? उसको कोऑर्डिनेट करना, कि कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है। करेक्ट मेरी बात? तो कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना दोनों एक साथ ही चलते हैं। जब किसी चीज को कंट्रोल करोगे और कोऑर्डिनेट करोगे, बताओगे कि हाँ ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे चलेगा, तो उसे बोलना है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। करेक्ट। अब इसी के बिहाफ में हमारी बॉडी भी काम करती है। हमें जनरली यहाँ पर बायो का पोर्शन है, तो हमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है, कैसे कंट्रोल होता है। तो बेसिक सबसे ज्यादा कंट्रोल करने का पावर किसके पास है? सारा कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन ही हमारा सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा। कैसे कंट्रोल करना है, आपको कोई चीज सोचनी है, समझनी है, लिखना है, पढ़ना है, सारा कौन करता है? ब्रेन। और कुछ उसके बिहाफ में आपके स्टिमुलस होते हैं, जो कि स्टिमुलस के बिहाफ में हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमें हेल्प करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हमारे पास कुछ ब्रेन का फंक्शन होगा, जैसे हम लोग सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और आपका सीएनएस, पीएनएस, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे कैसे काम करता है। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट डिफरेंट एक्टिविटी। जस्ट बी क्लियर है, डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करें। बहुत सारी हमने एक्टिविटी करी, कौन सी एक्टिविटी कहां पर हो रही, कैसे हो रही है, तो एक्टिविटी को करना ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग देम टुगेदर बैलेंस वे। बैलेंस वे में करना, नॉट भी करना कि सिर्फ कर दिया आपने। बैलेंस, मैंने बोला इसको लिखो, तो आपने लिखा बिल्कुल बैलेंस वे में मैंने लिखा। अगर मान लो मैं लिख रहा हूं तो ऐसे ऐसे हाथ जा रहा है, या मैंने कुछ लिखा ऐसे जा ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे लिख दे, पता नहीं क्या लिखा है, तो बैलेंस नहीं है। ओनली द बैलेंस वे। अगर बैलेंस वे में काम कर रहे हैं तो आप उससे क्या बोलोगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस। क्या है प्रोसेस? टू कंट्रोल करके और ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज वे से करना है, बाय विच द ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट डिफरेंट एक्टिविटी। डिफरेंट एक्टिविटी क्या? लिखना, पढ़ना, चलना, खाना पीना, अब खेलते हो, गेम खेलते हो, सारी एक्टिविटीज ही तो है, बहुत सारे काम करते हो। तो ये सारे काम जो आप कर रहे हो, इसी को आप क्या बोल रहे हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जनरली क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स द स्टिमुली एंड मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? आपके जो स्टिमुली, स्टिमुली मतलब कोई भी हैपनिंग होना, कोई भी चीज हो रही है, उसके बिहाफ में एक्शन लेना। मान लो बोर्ड है, बोर्ड अगर मैं इसको टच करता हूँ, इसमें करंट आ रहा है, करंट क्या होगा? हाथ एकदम से हट जाएगा। तो मैंने उसके बिहाफ में एक्शन ले लिया, मैंने बोला लिखो, मैंने क्या बोला? लिखो। तो आपने क्या करा? उसको हियरिंग करे, सुना। हमारे इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। आपने सुना, आपके ब्रेन ने सुना और ब्रेन ने उस पर एक्शन लिया और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। करेक्ट। तो क्या है? किसी भी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स देना, इसे क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स देना। मैंने कुछ बोला और रिस्पॉन्स दिया। ठीक, मान लो आपने कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट छुआ और करंट लगा, तो आप तुरंत क्या करोगे? विड्रॉल कर लोगे हैंड। दैट इज रिस्पॉन्स करना, इमीडिएट किसी भी एक्टिविटी पे रिस्पॉन्स करना, उसे हम लोग बोल रहे हैं मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी क्या करती है? फंक्शनिंग करती है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये सारा ब्रेन, बेसिकली मेन रोल आपका ब्रेन का होता है। ब्रेन इसमें वर्क करता है। कैसे काम करता है बात करेंगे। All living organisms response react change in the environment around them.
हमारी बॉडी, जितनी भी हमारे बॉडी है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट नॉन लिविंग। अब चेयर नहीं आपकी एक्टिविटी करने लगेगी। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि भूकंप आ गया, तो आप तुरंत भागोगे ना, तुरंत रिस्पॉन्स करोगे ना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, रिस्पॉन्स करोगे, रिएक्ट करोगे, चेंज करोगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में भूकंप आ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट से कुछ चेंज आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इमीडिएट रिस्पॉन्स करोगे, करोगे रिस्पॉन्स। अब आप इमीडिएट अगर रिस्पॉन्स करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो किसके बिहाफ में, चेंज के बिहाफ में, किसके बिहाफ में, चेंज के बिहाफ में रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो चेंज के बिहाफ पे अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो इमीडिएट, इसी को हमने क्या बोल दिया है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट, कंट्रोल करा कोऑर्डिनेट। अब नॉन लिविंग क्या करेगा, चेयर क्या करेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगी, तो कहेगी कोई बात नहीं, ठीक है, वो पड़ी रहेगी, टूट जाएगी लेकिन भागेगी नहीं। तो नॉन लिविंग नहीं करेगा, हमेशा रिस्पॉन्स की कोई एक्टिविटी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन करता है, लिविंग थिंग्स। द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुली। जो भी चेंज और रिस्पॉन्स आप रिएक्ट कर रहे हो किसके, इट्स कॉल्ड स्टिमुली। सच एज लाइट। अब मान लो आपके आंख में लाइट पड़ गई, तब क्या करोगे, इमीडिएट हटोगे, आंख बंद कर लोगे या कुछ ऐसा कर लोगे, ठीक। लाइक हीट, गरम गरम टच किया, विड्रॉल योर हैंड, हटाओगे। कोल्ड, ठंड में आपको कोई चीज ठंडी छुई तो तुरंत आपको हटाओगे या उस पर रिस्पॉन्स करोगे। साउंड, आपने कोई डीजे चल रहा है, कान क्या करोगे, बंद करोगे, बंद करते हो ना, ये डीजे के सामने चला जाता है, ऐसे ऐसे करता है। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके के पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। किसका कॉल है, क्या लिखा है, छोड़ो। तो ठीक है, अभी क्या है, अलग अलग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं कि डीजे आया, अब जनरली कहो कि हमारे सामने डीजे बेगा तो हम तो नाच देंगे, ये ऐसा करता है, ये करता है, ये तो कान लगा के सुनता है, ये ऐसे डांस करता है, कहता है हम तो डीजे सुनेंगे तो नाचेंगे। स्मेल, स्मेल भी क्यों, हमारी स्मेल होती, गंदी स्मेल है तो आप क्या करोगे, तुरंत नोज बंद कर दोगे। नासिक की बात अलग है, ये तो सूंघेगा, क्या बदबू अच्छी है, ये सूंघता है, कहता बड़ी अच्छी है। टच, अब आपको कोई टच करेगा तो भी क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। टच इन द सेंस, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, आप गेट से लड़ गए या किसी चीज से आपने भिड़ गए या कोई चीज पिंच कर गई, मान लो मैंने हाथ से हाथ किया, यहाँ मान लो कील है, या आप बैठे हो बगल वाले के लिए पिन खोज दिया उसके, तो क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अरे रुको क्या हो गया, तो इमीडिएट क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स भी क्या है, ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज में दिखाएगा। एंड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पॉन्स स्टिमुलस, स्टिमुली सर, दोनों एनिमल और प्लांट, एनिमल भी करता है और प्लांट भी करता है, प्लांट थोड़ा धीरे धीरे करता है, जैसे टच मी नॉट, टच मी नॉट देखा है, उसको आप अगर टच करोगे तो वो अगर ऐसे ऐसे उसकी लीफ होती है ना, देखा है, ऐसे ऐसे लीफ होती है, और जैसे उसको टच करोगे तो फिर मुरझा के एकदम नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगी, एकदम ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी, ऐसे फिर नीचे की तरफ ऐसे। तो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स तो ये भी कर रहा है, बट हमारी तरह नहीं कर रहा। अब मान लो आपको कोई टच कर रहा है तो आप क्या करोगे, तो मारोगे उसको, ये तो भागोगे वहां से। अब वो क्या कर रहा है, प्लांट कैसे करता है, रिस्पॉन्स करता है बट इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दिखता उसका, जैसे टच मी नॉट में दिख जाता है इमीडिएट, प्लांट में इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दिखता, तो लेकिन रिस्पॉन्स वो भी करता है, ऐसा नहीं है, डिफरेंट मैनर में करेगा, अपना अपना मैनर, हमारा मैनर अलग है, मैं मैनर ही नहीं है, भाई सही कह रहा हूँ, मैनर ही नहीं है, क्यों आसिक, तो ये बात डन है। तो ध्यान रखना कि स्टिमुलस क्या होता है, कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। बात करते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स के अंदर हम लोग बात करें तो एनिमल्स में हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, एनिमल के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम, और जो काम क्या करता है, कंट्रोल एक्शंस थ्रू द नर्व इंपल्सेस। अब हमारे पास, क्योंकि हमें तो सिस्टम को कंट्रोल करना है, किसी भी चीज के कंट्रोलिंग पावर हमारे पास होनी चाहिए, अगर कंट्रोल करना है तो बेसिकली कैसे कंट्रोल करोगे, उसके लिए क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन काम करता है, नर्वस सिस्टम, तो हमें उसी के बिहाफ में क्या करते हैं, हमें पेन भी होता है, दर्द होता है। प्लांट को ऐसा नहीं होता, प्लांट के पास अपना नर्वस सिस्टम नहीं होता। आपको पता है, प्लांट को आप काट दो तो प्लांट को दर्द नहीं होता, आपके प्लांट्स को, फ्रूट्स को अगर तोड़ भी दो तो दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनको किसी भी चीज को महसूस करने का काम नहीं होता है, ठीक है। तो महसूस नहीं कर सकते, कोई दिक्कत है क्या, है, मारूंगा ना भी एक, सीधे बैठ जा,
दोनों बताता हूँ, रुक जा। हाँ, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। प्लांट को ये चीज महसूस नहीं होती, प्लांट को ये चीज महसूस, क्योंकि उसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। इसके पास है नर्वस सिस्टम, है तेरे पास, और क्यों मार रहा है उसको? नहीं, वो क्यों मार रहा है उसको बोल रहा हूँ, चश्मा तोड़ दूंगा मैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अब इस सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन, हमारे प्लांट्स पे भी होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम द कंट्रोल द बॉडी फंक्शन थ्रू द हार्मोन्स। अब पहले तो हमें समझना है कंट्रोल करता कौन है। पहले कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन कंट्रोल करता है? आपके एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम है जिसको हमारी कंट्रोलिंग पावर होती है। हार्मोन्स आप खाते हो, हार्मोन्स से रिलीज होते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, बियर्ड्स आती हैं, दाढ़ी निकलती है ना, चौड़ा चौड़े हो जाते हो, सारी किससे हो रहा है? सारा किससे हो रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक, और कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। CNS, PNS, ANS, अभी बात करेंगे इसकी। तो ये सारा क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो मेनली दो पार्ट है जो आपको कंट्रोलिंग पावर को कंट्रोल करते हैं। डन मेरी बात? अब बात करेगा प्लांट की। प्लांट में कौन कौन कंट्रोल करता है? प्लांट डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम। मैंने ये बात अभी बताई, इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता? और नर्वस सिस्टम ना होने की वजह से कभी भी इसको दर्द फील नहीं होता। अब काट दो, कुछ नहीं कहेगा, मार दो, कुछ नहीं कहेगा, तोड़ दो, कुछ नहीं, उसके फ्रूट्स तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलते हैं ना, पेड़ को काटो मत, दर्द होता है, नहीं, दर्द नहीं होता। हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर का नुकसान होगा, जायज बात, बट दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दे हैव टू नो नर्वस सिस्टम। इनके प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इनको पेन को भी फील नहीं कर सकते। पेन इनको लगेगा नहीं कि पेन हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस occurs through the hormones like axin, cytokinin and gabrilin. ये इनके पास हार्मोन्स होते हैं जिससे ये एक्शन लेते हैं। ये उसके बिहाफ में क्या करते हैं? एक्शंस लेते रहते हैं, उसके बिहाफ में कंट्रोल। हमारा क्या है? हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। बात करेंगे बहुत सारे कौन कौन से हार्मोन्स है, कौन कौन से, और हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और हमारा नर्वस सिस्टम। हमारे पास सारे, क्योंकि नर्वस सिस्टम की वजह से हमें फील होती है चीजें। अगर आपको मैं डांट दूं तो आपको फील होगा, अगर मैं आपको डांट दूं तो क्या होगा? फील होगा, दर्द होगा। क्यों डांट दिया सर ने? मार दे कोई आपको तो घर वाले मारे तो होता है ना। हाँ, जैसे उसने उसको मार दिया, दर्द हुआ उसको, बेचारा अपसेट हो गया, तो उसको तुम मार सकते हो, रिस्पॉन्स दे दो उसको, इमीडिएट रिस्पॉन्स, जस्ट बी टू स्टिमुली, स्टिमुली का रिस्पॉन्स दे दिया, तुम मारो उसको एक खींच। हाँ पक्का, अभी मैं फिर मारू मैं, ये बात डन है। तो ये हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, और ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। डन मेरी बात? ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे कि अब हमारे पास कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हमारे, मैंने अब बताया दो चीजें हैं, आपका एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों की बात करेंगे। हिंदी में तो आपको पता है, हिंदी वाले तो याद रखना, तंत्र का तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है? हिंदी वाले तो कोई नहीं है ना। तो अब देखो, सिंपल सी बात क्या है कि ये हमारे सिस्टम है। अब इनके बारे में हम लोग डीपली चलेंगे। पहले बात करेंगे एनिमल्स की। किसकी बात करेंगे? एनिमल्स की। फिर किसकी बात करेंगे? प्लांट की। तो पहले हम लोग एनिमल्स की पूरी बात कर लेंगे, कौन कौन से। इसके थोड़ा हार्मोन्स ध्यान रखना कि हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं इसमें। तो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स अब कैसे काम करते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, कहाँ है, क्या है, कैसे काम करेगा, बात करेंगे। द नर्वस सिस्टम, the nervous system is the control, coordinations, communication system। कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल मतलब बताया जाए, कोऑर्डिनेट मतलब कैसे करना है, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे बोलना है, कम्युनिकेट करेगा कि आपको ये करना है, ये करना है, कम्युनिकेशन देगा। सिस्टम ऑफ द आवर बॉडी, हमारी बॉडी, ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी कंट्रोल कैसे करना है। इट हेल्प टू द सेंडिंग द इन्वायरमेंट, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। अब जो आपके चारों तरफ सराउंड में, इन्वायरमेंट में जो प्रोसेस हो रहा है, अब आप बोलते हो ना कि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर कौन है? हमारी स्किन। बहुत सारे रिसेप्टर है, ये है, नोज है, आईज है, ईयर है, सब 5 रिसेप्टर होते हैं, बात करेंगे उनकी भी। तो इसने, स्किन ने क्या करा?
इसको टच किया और एक हमारे अंदर होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो जाके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये हमारी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, इन्फॉर्मेशन देती है कि अब एक्शन लो भाई, ठंड लगे तो आप बोलोगे सर ठंड, थोड़ा गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, उस हिसाब से आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। करेक्ट। एंड द स्पाइनल कॉर्ड, याद रखना मैंने बताया था अभी स्टार्ट में, एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड गिविंग द प्रॉपर रिस्पॉन्स थ्रू द नर्व्स। नर्व्स के थ्रू ये प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। यही हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, मैंने दो चीजें बताई। पहला ब्रेन, पहला कौन, ब्रेन। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कभी कभी कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं ऐसे समझने के लिए जो फास्टली हमें रिस्पॉन्स करना होता है, तो उसके लिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड काम कर जाती है। क्योंकि देखो जनरली मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब मैंने पीछे टच किया, मान लो कुछ कील लगी है, तो मैंने इसको टच किया और ये ऐसे मुझे, लेकिन मैं देख नहीं रहा उसको, मैंने देखा क्या, ऐसा हुआ होगा सबके साथ कि अगर आप मान लो ऐसे खड़े हो, अब मैं बात उधर कर रहा हूँ लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, अब कुछ ऐसा लगा तो मेरा हाथ तुरंत क्या हो जाएगा, विड्रॉल होगा, इमीडिएट विड्रॉल होता है, तुरंत हटेगा, रिफ्लेक्स एक्शन होता है तुरंत। हाँ अभी पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या, तुरंत हमने इसमें क्या करा रिस्पॉन्स, तो कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करती है। अब जनरली बाकी जो एक्टिविटीज है वो आपकी ब्रेन कर देती है, ब्रेन देखेगा समझेगा, हाँ ठीक है ये बात ऐसे कंट्रोल हो रही है, अच्छा ऐसे करना है, तो प्रॉपर एक्शन उसके बिहाफ में ले लेगा। करेक्ट मेरी बात। तो कैसे एक्शन लेना है, कैसे इशारा करना है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे, द नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क। ये क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, पूरा नेटवर्क बॉडी के अंदर होता है नर्व टिश्यू। जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ा है थोड़ा सा, नर्वस सेल, नर्वस सेल पढ़ा है ना, बस वही वाला पूरी बॉडी में होते हैं। ऑफ द नर्व सेल, ये देखो लिखा, ऑफ द नर्व सेल एंड द न्यूरॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन देखा ना ऐसा होता है, याद है, ऐसे 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 करके बना होता है, ऐसे, और ऐसे सेल होता है, ये ऐसे करके पूरा बना होता है, और ऐसे करके पूरे एक्सॉन ऐसे निकले होते हैं, ऐसे करके पूरा बना होता है, बड़ा सा होता है, ऐसे ऐसे करके बना होता है, यहाँ पर इसके नर्व एंडिंग होती है, ऐसे करके पूरा सेल बना होता है, बहुत बड़ा सेल होता है, अभी बात करेंगे उसकी भी कैसे काम करता है। तो अब ये क्या करता है, नर्व सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है, एंड स्पेशलाइज्ड एंड कंडक्टिंग द इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। याद रखना कौन सी इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक। हमें जो भी सेंसेशन होती है, हम फील करते हैं ना कि कोई चीज हो रही है, कोई हो रहा है, तो कैसे इम्पल्सेस है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, एक पार्ट से दूसरे। मान लो मैंने यहाँ टच किया, यहाँ कुछ टच है, मैंने मान लो ऐसे किया तो मुझे फील हो रहा है, मैंने ऐसे टच किया फील हो रहा है, फील हो किससे, वो नर्व से गया, कहाँ गया, ब्रेन के पास। ब्रेन कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है अगल बगल, एक्शन लो, तो किसको इन्फॉर्मेशन देता है, मोटर नर्व्स को। जैसे मान लो मैंने ऐसे टच किया, अब मैंने टच किया मुझे लग रहा था, मैं क्या करूंगा, तुरंत हाथ हटा लूंगा, तो तुरंत इमीडिएट, सेकंड भी नहीं लगते, सेकंड भी नहीं लगते कि आप उसमें रिस्पॉन्स देने के लिए कुछ समय ले लो, समय भी नहीं लगना, इतनी इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है मेरी बात, तो ये रिस्पॉन्स करेगा, और अलग अलग बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक बात। देखो अगर नर्वस सिस्टम की बात आएगी तो नर्वस सिस्टम का काम ये है, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये पूरा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम और सिस्टम के अंदर दोनों चीजें आ जाती है, ठीक है। अब नर्वस टिश्यूज क्या होता है, ये बनता किससे है, अगर बोलेगा एक्सप्लेन इट, तो दोनों बात आपको एक्सप्लेन करके देनी पड़ेगी, नर्वस सेल क्या है, टिश्यूज क्या है, नेटवर्क क्या होते हैं, कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी, ठीक है। अब बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बात मैंने बताई थी। नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो चीजें आएंगी, रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड। इट इज कंट्रोल द सेंट्रल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, कंट्रोल सेंट्रल ऑफ बॉडी। सेंट्रल जो सेंट्रल पार्ट है, सेंटर पार्ट को कंट्रोल कर, मतलब बेसिकली सेंटर में होता है, कुछ सारा कंट्रोल करने का पार्ट इसी के पास होता है। दूसरा क्या होता है आपके पास, मैंने बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। दूसरा कौन सा होता है, PNS। और ये क्या करता है, मेड अप ऑफ नर्व्स, नर्व से बनता है, एंड कनेक्ट विद CNS ऑल द बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट होता है CNS, सॉरी PNS। और कनेक्ट किससे होता है, CNS। तो अभी क्वेश्चन पूछे तो PNS कनेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, CNS। क्योंकि और किससे कनेक्ट होता है, नर्व्स, नर्व से देखो कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS।
जो कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? हाँ, इमीडिएट, ऑटोनॉमस, मतलब कोई भी हमें रिस्पॉन्स करना है तो इमीडिएट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल उल्टी आनी है, उल्टी आ रही, तो उल्टी के लिए सोचोगे क्या आ जाए, अब निकालूं क्या, कर दूं उल्टी, इसके मुंह में करूं, इसके मुंह में करूं, ऐसे थोड़ी सोचो। वो तो भाई बगल में कोई बैठा उसके मुंह में कर ही दोगे। तो क्या है, इनवॉलेंट्री, हमारे एक्शन कंट्रोल है, हमारा हार्ट साइज काम कर रहा है। या बोल रहे हो भाई थोड़ा और धड़क लो, लड़की वड़की की बाजी कर लो तो अलग बात, ये दिल लड़की के लिए धड़कता है, ऐसे बोलते हो ना, है कोई ऐसा? हाँ तुम्हारे हैं, वो तो बोला है, तो उसके लिए अलग बात है, वो भी इनवॉलेंट्री धड़क जाता है ना, कहते थोड़ी धड़क जा। फिर रोज चक्कर लगाते हो स्कूल के, कौन है? आशीष बाबू चल रहा है सब। टू डिविजन्स। अब इसके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो पहला क्या होता है, जो सिंपैथेटिक होता है, इसमें क्या होता है, इमरजेंसी एक्शन लेना होता है। कोई इमरजेंसी एक्शन लेना, बहुत इमरजेंसी। मान लो कोई कोई चीज सामने से अपने हाथ लगा दिया, आप सोचते भी नहीं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, सभी खेलते हो क्रिकेट, तो एकदम से बॉल आई एकदम लगा दो हाथ, और बाद में कहोगे कैच कैसे हो गई। अब मान लो ऐसे खड़े हो, आप फील्डिंग कर रहे हो और सामने बॉल आई, तो आपने ऐसे कर दिया, हाथ आ गई, हाथ एकदम से हाथ में आ गई, आप भी देख रहे हो, बाकी हंस रहे हैं, तुम देख रहे हो कि हाई कैसे। तो ये बात है ना, ऐसे होता है। तो इमरजेंसी एक्शन ले लिया समझने के लिए। दूसरा क्या होता है आपके, दूसरा रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। रेस्ट रिलैक्सेशन का काम भी यही करता है। मान लो रेस्ट कर रहा है, थोड़ा ब्रेन को रेस्ट कर दिया, या ये भी कंट्रोल का काम कौन करेगा, ये रेस्ट वाला पार्ट होता है, और ये क्या था आपका, इमरजेंसी एक्शन लेना। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है क्या, कैसे काम करता है? पहला क्या होता है, सेंसेशन। सेंसेशन होता है। सेंसेशन का क्या मतलब है, सेंसेशन करके, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, पहले आपको सेंसेट करेगा, सेंसेशन देगा। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड थ्रू द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ऑर्गन कौन से सेंस ऑर्गन, आपका नोज, स्किन, ये सारे पार्ट जो आपके सेंस ऑर्गन से क्या करता है, कलेक्ट करता है। फिर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट मतलब कैसे चलना है, क्या है, कोऑर्डिनेट करेगा। एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। अब वो कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स, क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अंदर आके बैठ जाओ इधर, उसको नहीं, उसको बोल रहा हूँ। हाँ, कोऑर्डिनेट क्या करेगा, कोऑर्डिनेट एक्टिविटी एंड डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और उससे एक्शन लेगा। क्या लेगा, एक्शन लेगा। कंट्रोल करेगा। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल द थिंकिंग। मतलब सोच रहे हो ना आप, कल पतंग उड़ाएंगे, कल 15 अगस्त है, बहुत सोच रहे हैं, सारे ही सोच रहे हैं, जितने भी ये छिछोरे हैं सब सोच रहे हैं कि पतंग उड़ाएंगे, कल उड़ाएंगे पतंग, कल काटेंगे पतंग, कल छुट्टी मारेंगे। मेमोरी है ही नहीं कुछ के पास, याद ही नहीं रहता है, कौन कौन है भाई, याद रहता, मेमोरी सोचते हो ना, कल पेपर भूल जाते हो, क्या लिखा, पूछा कुछ लिख कुछ दिया, मेमोरी। स्पीच क्या बोलना है, ऐसे बोलते हैं ना, तो कंट्रोल नहीं है आपका। अगर अच्छे से कंट्रोल तो प्रॉपर बोल दोगे। मैंने बोला कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, ऐसे बोल देते कुछ, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कुछ को दे ही निकलता, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम, बस इसके आगे हो गया खत्म। तो कंट्रोल नहीं, याद ही नहीं। एंड इमोशन, और इमोशन, आपको इमोशंस होते हैं ना, इमोशन मतलब आपकी फीलिंग, फील करते हो तो उसके बिहाफ में रिस्पॉन्स करते हो। मम्मी ने डांट दिया, फील हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, फील हो गया, दुख हो गया, दर्द हो गया, रोते हो, ये सारी बातें करते हैं। सर ने मार दिया, तो ये सारे, हाँ मुझे छोड़ के चली गई, तो नर्वस, अब मैं इमोशन हो गया ना, सही कह रहा है, मुझे छोड़ के चली गई तो मैं रो रहा, है ना। तो ये सारे क्या है, इमोशंस हैं। और उसके बिहाफ में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स, प्रोवाइड द क्विक, प्रोवाइड द क्विक रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुली का, कोई भी चीज अगर आप हैपनिंग हुई है, उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देना। इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। इमीडिएट रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या, कि आपको देखा कि एक्शन लिया है और एक्शन के बिहाफ पे तुरंत क्या करा उसने, खट से रिस्पॉन्स मार दिया, क्या ये बात ऐसी ऐसी है, आप रिस्पॉन्स ले लो। अब आपको कुछ बोला किसी ने, आपने बोला नहीं यार गड़बड़ बोल दिया, ठीक, बुरा लग गया, तो आप उसको गाली रख सकते हो। या जनरली होता है ना, आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप तुरंत बोलोगे नहीं,
या कुछ भी उटपटांग बोल दो तो रिस्पॉन्स दोगे, वो रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास होमेस्टेसिस। अब ये होता क्या है, मेंटेन द बैलेंस इन बॉडी फंक्शन। ये बॉडी फंक्शन को बैलेंस कर देता है कि बैलेंस कैसे करना है, कैसे बॉडी चलेगी, कहाँ है। मालूम मैं खड़ा हूँ तो मैं अगर मैं चल भी रहा हूँ तो बॉडी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है ना। ऐसे थोड़ी चल रहा हूँ, अरे भाई क्या है, ये क्या अनबैलेंस हो गया ना। ऐसे ऐसे दारू पी के चलते, जैसे आयुष चलता है, एक दिन दारू पी के आया था, बता सर जी क्लास है क्या, मैं कहा हाँ आ जाओ, ऐसे आया ये। और फिर आते आते नीचे आया, फिर नीचे लौट गया, कहता सर नीचे बैठना है, मैं कहा हाँ लेट जाओ, तो लेट गया नीचे। ठीक क्या है, बॉडी का 75 वाली पी थी, वो निब्बी जो आती है वो छोटी सी। ये बंदा जानता है सब, ये नोएडा से खरीद के लाता है, इधर दिल्ली से खरीदता है, नोएडा में बेचता है। बहुत तेज चल रहा है ये। ठीक है बात, तो ये हमारे पास काम करता है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, द नर्वस सिस्टम इज ए मेक आवर बॉडी वर्क लाइक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीन है ना, प्रॉपर मशीन। जैसे मशीन में होता है ना, कुछ मशीन डाल दो कट 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 वैसे चलता रहेगा, इसी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीन होती है विदाउट नो ऑर्गन फंक्शंस प्रॉपरली। हमारे पास क्या, विदाउट इट, अगर नो ऑर्गन फंक्शन प्रॉपर, अगर प्रॉपरली कोई भी आने तो अपना अपनी तरीके से रिस्पॉन्स क्या करेगी, रिस्पॉन्स देती रहेगी, क्या ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बॉडी अपने मन से सारे रिस्पॉन्स आपको देती रहेगी। तो ये सारा फंक्शन क्या है हमारा है, और हम 3 पार्ट को पढ़ेंगे, CNS, PNS और ANS, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास रिसेप्टर। अभी हमने CNS PNS पढ़ा, लेकिन रिसेप्टर हमें हेल्प करते हैं, और रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं इसको फटाफट से देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, अब देखो रिसेप्टर क्या होते हैं, क्योंकि मेन काम रिसेप्टर का, रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज डिटेक्ट द चेंजेस स्टिमुली, इसी को चेंज बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर और बाहर। अंदर बाहर, पेट दर्द हो रहा है पता चलता है ना, दिल दर्द कर रहा है पता चलता है ना, दिल दर्द करता है पता चलता है ना, ऐसा नहीं दिल, अरे मान लो बॉडी के किसी पार्ट अंदर, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल बाहर से कोई दर्द हो गया, या मान लो किसी ने मार दिया, दुख हो गया आपको, एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देता, अब कह रहे हो आपको दर्द होता, कहते हो ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कैसे पता चल पेट में दर्द हो रहा है, ब्रेन बता रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, भाई बता दो, सब बता दो। बेसिकली क्या होता है, अब क्या होता है, ये रिसेप्टर है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देते हैं। काम क्या करता है, मेनली 5 होते हैं, जो लास्ट वाले बताऊंगा मैं। ठीक है, पहला होता है आपका फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब क्या होता है, देखना, लाइट, फाउंड इन द आईज रेटिना, डिटेक्ट द लाइट, लाइट विजन। लाइट विजन क्या करता है, इसको करता है। फिर आपका होता है फोनो रिसेप्टर, ऑडिटरी, सुनना, सुन के भी तो एक्शन लेते हो, कह रहा इधर आओ तो इधर आना, नहीं आ भाग जा तो भाग जा, सुनते हो ना, एक्शन लेते हो। रिसेप्टर फाउंड द ईयर एंड डिटेक्ट साउंड, साउंड कैसा है, किसने किसको क्या बोला, उसके बिहाफ में एक्शन। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, सूंघना, बदबू आ रही, बंद करो नाक, स्मेल, फाउंड इन नोज, डिटेक्ट स्मेल, ये डिटेक्ट करता है। गैस्ट्री रिसेप्टर, गैस्ट्री रिसेप्टर क्या होते हैं, जैसे आपका फाउंड इन टंग, टंग क्या करता है, आपका स्वाद लेता है ना, टेस्ट, टेस्ट भी तो लेते हो, मस्त है, पिज्जा खाते, पिज्जा, चिली पटेटो, शाही पनीर, अच्छा है, और फिर बोलते हो ना कि वो वाली दुकान में ज्यादा अच्छा मिलता है, करेला, करेले जैसी शक्ल, करेला खाएगा, खाता करेला। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो क्या होता है, टेम्परेचर, थर्मो जो आपकी स्किन, ठंडी गर्म कौन आपको बताता है, स्किन, गर्मी है कौन बता रहा है, स्किन, ठंडा है कौन बता रहा है, पड़ोसी नहीं बता रहा, स्किन बता रही है, अरे पड़ोसी। फाउंड इन स्किन, डिटेक्ट इन टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड, क्या हॉट है क्या कोल्ड है, और कभी कभी आपको कोई पिन कर देता है, तो पिन भी तो बता देता है, और पिन कर दिया, टच कर दिया ऐसे, तो आप बोलते हैं हाँ किसी ने पिन कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मैस्नो रिसेप्टर, जो आपको, ये बेसिकली स्किन का ही पार्ट होता है, इसको अलग से मत मानना, सिर्फ मैंने लिख दिया है, इसको अलग से नहीं मानना, दोनों मेन 5, 1 2 3 4 5। अब मैस्नो रिसेप्टर क्या होता है, जैसे फाउंड स्किन, मसल्स, ईयर, बैलेंस करना, डिटेक्ट द टच, प्रेशर, वाइब्रेशंस एंड बॉडी बैलेंस, ये सारा पार्ट इसी का है, बट इसको याद रखना मैस्नो रिसेप्टर होता क्या है,
बेसिकली एक तरह का प्रेशर, दबाव डालना। पेन रिसेप्टर, ये भी इसी का पार्ट है। अब ये अलग नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया, अलग नहीं है। फाउंड इन स्किन, पेन कहाँ होता है? स्किन से पता चलता है ना, टच हो गया, मैंने ऐसे चूटी का तो लगेगा ना कि दर्द हो रहा है, कौन बता रहा है? स्किन। इंटरनल ऑर्गन्स, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन, लीवर है, किडनी है और हार्ट है, ब्रेन है, बहुत सारे सारे अंदर के पार्ट, सारी चीजें बताती हैं। डिटेक्ट पेन, कहाँ पेन हो रहा है बताएगा, इंटरनल। इंजरी सिग्नल्स, इंजरी कहाँ हो गई, किस पार्ट पे आपकी इंजरी है, ये सारी बातें बताता है। तो ये बेसिकली रिसेप्टर्स है, कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा रिसेप्टर होता है, और मेन रोल किसका होता है? रिसेप्टर्स का। रिसेप्टर, और रिसेप्टर ही सबसे मेन रोल है। क्यों मेन रोल है? क्योंकि यही बताएंगे ना ब्रेन को। ब्रेन अपने आप से क्या कर लेगा? मान लो मैं यहाँ टच किया, मेरा रिसेप्टर ही नहीं काम कर रहा, मेरी स्किन काम नहीं कर रही, जैसे बोलते हैं ना सुन्न हो गया, जैसे कि देखो बड़े बड़े जब ऑपरेशन होते हैं तो उसमें हम लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया लगाया तो सारी बॉडी के नर्व सेल डैमेज, अब वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, वो सेल थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। अब आप वहां चीड़ फाड़ दो, काट दो, कूट दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। किडनी निकाल लो, बेच दो, दिल निकाल के बेच दो, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली अगर वो काम कर रहे हैं तभी हम सारी चीजें देखते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ।